हेलो दोस्तों, मैं विकास कुमार टीएम में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इतिहास की बेसिक जानकारी हम लोग आज अध्ययन करेंगे। इतिहास तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल जानेंगे इतिहास का जनक किसे कहते हैं। तो इतिहास का जनक कौन है? तो इतिहास का जनक हेरोडोटस है। कौन है? हेरोडोटस। इतिहास का जनक हेरोडोटस है। हेरोडोटस को इतिहास का हम लोग जनक बोलते हैं, जिसको इतिहास का पिता बोलते हैं, हेरोडोटस को। इतिहास को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं: प्रागैतिहासिक, आधि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। प्रागैतिहासिक किसको कहेंगे? तो प्रागैतिहासिक कहेंगे इसमें हम लोग को पुरातात्विक स्रोत की जानकारी मिलती है। हम लोग को आधि इतिहास में भी पुरातात्विक स्रोत की जानकारी मिलती है और ऐतिहासिक में भी पुरातात्विक स्रोत की जानकारी प्राप्त होती है। ये पुरातात्विक स्रोत क्या है? तो पुरातात्विक स्रोत कहने का मतलब है कि उस समय इन लोग अपने जीवन काल में, अपने दिनचर्या में कौन से वस्तुओं का उपयोग किया करते थे। जैसे लोटा थारी वगैरह वगैरह जो भी वस्तुओं का उपयोग किया करते थे, उस वस्तु के आधार पर ही इन लोगों की सभ्यता जानी जाती है। पुरातात्विक स्रोत के माध्यम से ही प्रागैतिहासिक की सभ्यता जानी जाती है, इसी को पुरातात्विक स्रोत कहेंगे। आधि ऐतिहासिक काल में भी पुरातात्विक स्रोत रहेंगे। आधि ऐतिहासिक काल में पुरातात्विक स्रोत रहेंगे, क्योंकि यहाँ के लोग भी किस वस्तु का उपयोग करते हैं उस वस्तु के बारे में प्राप्त होगी हमें। ऐतिहासिक काल में भी हमें वस्तुओं की प्राप्ति होगी। तो पुरातात्विक कहने का मतलब है पुरातात्विक स्रोत प्रागैतिहासिक काल में भी मिलेगा, आधि ऐतिहासिक काल में मिलेगा और ऐतिहासिक काल में पुरातात्विक स्रोत हमें प्राप्त होगी। आगे बात करते हैं। पुरातात्विक स्रोत में कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं है, कोई भी लिखित साक्ष्य है ही नहीं। कहने का मतलब है इसमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। ऐसा कोई भी चीज़ लिखा गया नहीं है जिसे हम लोग उसको पढ़कर इन लोग के बारे में हम लोग जान सकते हैं। आधि ऐतिहासिक काल में लिखित तो है, लिखित है बट इसको हम पढ़ नहीं सकते हैं। लिखित है लेकिन पढ़ नहीं सकते हैं। लिखित है लेकिन इसको हम पढ़ ही नहीं सकते हैं। ऐतिहासिक काल में लिखित है और इसको हम लोग पढ़ भी सकते हैं। लिखित है, इसको हम लोग पढ़ भी सकते हैं। चलिए, आप लोग इतना समझ गए। प्रागैतिहासिक काल में पुरातात्विक शास्त्र की जानकारी मिलेगी, आधि ऐतिहासिक में भी पुरातात्विक शास्त्र की जानकारी मिलेगी, ऐतिहासिक में भी पुरातात्विक की जानकारी मिलेगी। प्रागैतिहासिक लिखित साक्ष्य नहीं है, आधि ऐतिहासिक लिखित साक्ष्य है लेकिन उसको हम पढ़ नहीं सकते हैं, और ऐतिहासिक में लिखित साक्ष्य है और उसको हम लोग पढ़ भी सकते हैं। प्रागैतिहासिक को हम लोग पाषाण काल भी कहते हैं। पाषाण काल भी कहते हैं। पाषाण काल दैट मीन्स कहने का मतलब पत्थरों का काल। पाषाण काल यानी पत्थरों का काल। पत्थरों का काल इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि प्रागैतिहासिक काल में लोग पत्थर का बहुत ज़्यादा अपने जीवन या दैनिक दिनचर्या में पत्थरों का बहुत ज़्यादा उपयोग करते थे। जैसे कहने का मतलब है पत्थरों से ही इन लोग शिकार क्या करते थे, बड़े बड़े पत्थरों से ही शिकार क्या करते थे। पत्थरों की गुफाओं में ही लोग रहा करते थे और इन लोग पत्थर से ही आग उत्पन्न किए थे। यानी पत्थरों से इन लोग का बहुत ज़्यादा लगाव रहा, इसलिए प्रागैतिहासिक को पाषाण काल यानी पत्थरों का काल कहते हैं। पत्थर का ही संस्कृत मीनिंग होता है, संस्कृत वर्ड है पाषाणा। पत्थर को संस्कृत बोलते हैं पाषाणा। दैट मीन्स कहने का मतलब पत्थर को पाषाण काल भी बोलते हैं। इस प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल भी कहते हैं। चलिए, आधि ऐतिहासिक काल इसमें लिखित है लेकिन पढ़ नहीं सकते हैं। इसका उदाहरण ले सकते हैं हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु सभ्यता में लिखा गया साक्ष्य है, उसको अभी तक इतिहासविद पढ़ नहीं पाए हैं। ऐतिहासिक लिखित साक्ष्य है, पढ़ भी सकते हैं और हम लोग पढ़ते हैं ऐतिहासिक में ही हम लोग पढ़ते हैं प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन और आधुनिक।
आधुनिक। इसी के अंतर्गत हम लोग नेहरू, गांधी, समकालीन इतिहास इसके अंतर्गत ही पढ़ते हैं। प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, नेहरू, गांधी, समकालीन इतिहास सब ऐतिहासिक काल के अंतर्गत ही हम लोग पढ़ते हैं। अब हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। प्राग ऐतिहासिक काल का डिटेल पढ़ेंगे, विस्तार रूप से पढ़ेंगे। प्राग ऐतिहासिक काल, पाषाण काल को हम लोग कितने भागों में बांटा गया है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है। यानी यहाँ से कहने का मतलब हम लोग सीख गए कि वैसा वह कालखंड जिसमें लिखित साक्ष्य है और उसको हम लोग स्पष्ट रूप से पढ़ भी सकते हैं, उस काल को हम लोग ऐतिहासिक काल कहते हैं। जिसमें लिखित साक्ष्य है लेकिन उसको हम पढ़ नहीं सकते हैं तो आधे ऐतिहासिक हो गया, और जिसमें लिखित साक्ष्य है ही नहीं उसको हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल क्या है।